अधिकांश स्टूडेंट्स बचपन से ही विलोम सीखते हैं, क्योंकि छोटी क्लास से दूसरी तीसरी क्लास से ही विलोम शुरू हो जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि सभी स्टूडेंट्स रट्टा मार लेते हैं, इसका विलोम ये, इसका विलोम ये, उसको समझने की कोशिश नहीं करते। विलोम क्या है, क्यों है, बस ये पता है उल्टा होता है। लेकिन विलोम के बारे में अब मैं आपको बताती हूँ कि विलोम शब्द उल्टा या विपरीत अर्थ तो होता ही है। इसको हम विपरीतार्थक या विरुद्धार्थी शब्द भी कहते हैं। और ये क्यों प्रयोग में लाया जाता है? कभी कभी हम भावों को स्पष्ट करने के लिए विलोम शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन किसी भी शब्द का विलोम लिखने से पहले अगर उसके बारे में नियम नहीं पता होंगे तो आप गलत भी कर सकते हैं। हमने आपके रिक्वेस्ट पर मेंबरशिप शुरू की है। इस मेंबरशिप से आप सिस्टमेटिक तरीके से लिखना, हिंदी पढ़ना, हिंदी की प्रॉब्लम्स, सभी चीजें आसानी से देख सकते हैं। इसके नियम होते हैं, जैसे संज्ञा के विलोम के लिए हमें संज्ञा शब्द ही लिखना होगा। जैसे मैंने कहा दिन, तो उसका अगर हम विलोम लिखेंगे रात तो वो सही होगा। दिन के बदले अगर हम शाम लिख दें या सुबह लिख दें तो वो गलत होगा। सुबह का विलोम शाम हो जाएगा, तो अच्छा का बुरा हो जाएगा। तो संज्ञा के बदले संज्ञा लिखना है और विशेषण के बदले विशेषण ही लिखना है। जैसे अपनापन लिखा आपने, विलोम शब्द लिख दिया पराया, तो वो गलत हो गया। अपनापन का विलोम होगा परायापन। इसी तरह पराया का विलोम लिखना है तो अपना लिखेंगे, अपनापन नहीं लिखेंगे। तो शब्दों में तालमेल जरूरी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि विलोम किस किस तरह बनाए जाते हैं। सबसे पहले विलोम का निर्माण उपसर्ग जोड़कर किया जाता है। मान, अपमान, राग, विराग, तो ये हमने उपसर्ग उसमें जोड़ दिए और वो विलोम बन गया। जैसे मैंने बताया जय, जय का विलोम होगा पराजय, तो यहाँ हमने उपसर्ग जोड़ा। दूसरी तरह हम विलोम बनाते हैं लिंग परिवर्तन के द्वारा। जैसे लड़का का लड़की, पुत्र का पुत्री, पिता का माता, तो हम लिंग बदलकर विलोम शब्दों का प्रयोग करते हैं। तीसरा होता है नए समास के द्वारा विलोम का निर्माण। जैसे संभव का असंभव, सभ्य का असभ्य, तो ये इस तरह से विलोम बन गया। कभी कभी उपसर्ग में परिवर्तन के द्वारा भी हम विलोम शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे आयात का निर्यात, आ यहाँ से लगा हुआ है, वहां ना आ गया, आयात का निर्यात। संयोग का वियोग, सुलभ का दुर्लभ, सु और दो दोनों में उपसर्ग बदल गया। तो इस तरीके से हम उपसर्ग बदलकर भी विलोम शब्दों का निर्माण करते हैं। कभी कि हम शब्दों को ही बदल देते हैं और विलोम शब्द बन जाते हैं। जैसे लाभ का हानि, यहाँ पर शब्दों में कोई तालमेल नहीं है, तो विलोम अनेक तरीके से बन जाते हैं। जब आप उसको समझ कर करते हैं तो आपको विलोम लिखने में आसानी होती है। थोड़े बहुत आपको पढ़ने पड़ते हैं, थोड़ा कभी कभी रटना भी पड़ता है, लेकिन अगर आप समझ कर करेंगे तो आपके विलोम के गलती नहीं होगी और आपको सही मार्क्स मिलेंगे। देखते रहिए लॉजिक टेस्ट। हाँ दोस्तों, इसे सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, बाय।